अनवरगंज से मंदना रेलवे लाइन हटाओ, मंदना से पनकी लाओ या एलिवेटेड ट्रैक बनाओ। तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 1 नेशन 1 टैक्स, जो कि अभी तक पूर्णतः धरातल पे नहीं आया है। 50,000 रुपए की एक सीमा तय की जाती है, जिसके कारण 50,000 रुपए में आज के समय में कुछ भी नहीं हो पाता है। उन्नाव के आगे का व्यापारी कानपुर ना आकर लखनऊ से माल मंगा रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों के अलग अलग मुद्दे हैं, व्यापारी समाज के भी अपने मुद्दे हैं। व्यापार की बात की जाए तो लगातार जिस तरह से सरकार ने व्यापार के लिए काम किया और उसके बाद व्यापारियों को किस तरह से राहत मिली या उनकी कुछ समस्याएं हैं आने वाली सरकार से, और यहाँ के जो सांसद के प्रत्याशी हैं और जो यहाँ पर सांसद रहे हैं उनसे किस तरह से मुद्दे पूरे हुए या उनके नए मुद्दे क्या हैं, उनसे बात करने के लिए हमारे साथ आज व्यापारी मौजूद हैं। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश महामंत्री हमारे साथ मौजूद हैं, ये उनसे बात कर लेते हैं। किस तरह से देखते हैं कि लोकसभा चुनाव जो कानपुर का है, यहाँ के जो सांसद थे उन्होंने कितना काम किया, क्या होना चाहिए? देखिए, हमारे सांसद सद्यो पचौरी जी ने बहुत प्रयास किया। ये खासकर हम लोगों का खुद का मुद्दा था। पिछले 15 वर्षों से एक आंदोलन हम चला रहे थे, अनवरगंज से मंदना रेलवे लाइन हटाओ, मंदना से पनकी लाओ या एलिवेटेड ट्रैक बनाओ। इस मुद्दों को लेकर पिछले साल जब पिछले चुनाव में हमारी उनसे वार्ता हुई तो हम लोगों ने उनको पूरी ताकत से लड़ाया, जिताया, जीत के आए। वो लगातार हम उनसे संपर्क में रहे, उनको ज्ञापन देते रहे और हर उससे संबंधित विषय को उठाते रहे। उन्होंने पार्लियामेंट में उठाया, प्रधानमंत्री जी तक बात पहुंचाई। उसके बाद हमारे दूसरे सांसद देवेंद्र सिंह भोले जी भी हमारे संपर्क में आए, वो भी हमारी बात को दिल्ली तक ले गए। और सबसे खास बात, हमने दिल्ली में जो केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से भी मिलवाया। हम लोगों ने करीब 20-25 मिनट उनसे वार्ता की और ये निकला कि एलिवेटेड ट्रैक ही बनेगा। काफ़ी करीब तक मामला पहुंच गया था, डीपीआर उसका पास हो गया था, सब कुछ हो गया था। किस कारण वो आखिरी समय में रुका है वो नहीं जानकारी है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि सरकार जो वर्तमान में भारत सरकार है वो सरकार पुनः आएगी तो निश्चित रूप से इस विषय को अंतिम अपने जो लक्ष्य तक हम कोशिश करेंगे पहुंचाएंगे और सरकार भी इसको पहुंचाने का काम करेगी। रही बात वर्तमान में जो सांसद भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं, रमेश अवस्थी जी या कांग्रेस के प्रत्याशी आलोक मिश्रा जी हैं, ये अभी हमारी तो इन लोगों से किसी इस बारे में बात नहीं हुई है, लेकिन हम पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार आएगी तो इस विषय को काफ़ी करीब तक पहुंचाने का काम पचौरी जी ने और भोले जी ने किया है। वो केवल एक छोटी सी एक बात है जो उसको अंतिम रूप देने का काम करेगी। निश्चित रूप से सरकार आने पर यह काम जल्दी पूरा होगा। कानपुर एक औद्योगिक शहर है और इस जहां पर हम खड़े हुए हैं, ये इसका नाम कलेक्टरगंज राशन मंडी है और ये तकरीबन 125 साल पुरानी है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ अन्य व्यापारी भी मौजूद हैं। व्यापारी वर्ग बहुत कुछ तय करता है लोकसभा चुनाव कानपुर में, और क्योंकि बड़े स्तर पर यहाँ पर व्यापारी हैं। आप किस तरह से देखते हैं लोकसभा के जो प्रत्याशी गठबंधन के प्रत्याशी हैं और बीजेपी के प्रत्याशी हैं? समय के साथ उनको पुराना काम कर देना चाहिए, जो बाकी रह गया है। बाकी दोनों सांसद ने काफी प्रयास किया, उसी प्रयास को आगे बढ़ाते रहें, बस यही कामना करते हैं। व्यापारियों के लिए एक चीज और है सर, आपसे पूछना चाहेंगे कि अभी एक नया नियम आया था कि 40 दिनों के भीतर जो है वो भुगतान करना है, उसको लेकर कुछ समस्या आ रही है क्या? उसमें बदलाव चाहते हैं या क्या? उसमें समस्या है, हाँ, उसमें बदलाव चाहते हैं। क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? उसमें समय और मिलना चाहिए। अच्छा, आप से बात करने के बाद और लोगों से भी ये जान लेते हैं कि 45 दिनों के भीतर जो भुगतान किए जाने की बात सामने आई, तो उससे क्या क्या दिक्कतें सामने आती हैं? उससे व्यापारी समाज को बहुत दिक्कत है, क्योंकि पीछे जो है व्यापार करने के लिए जो है जो है हम लोगों के लिए जो है बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। उसके लिए जो है इस कानून को वापस लिया जाए, इसमें व्यापारी समाज को बहुत दिक्कत है। अच्छा, एक चीज और कि जिस तरह से देखा गया है कि बीते अगर 4 से 5 सालों की बात की जाए तो ऑनलाइन व्यापार जो है बहुत तेजी से हावी हुआ है। ऐसी बड़ी बड़ी मंडियों में जो है कुछ कटौती हुई है, जो लोग आते थे अब नहीं आते हैं, ऑनलाइन ज़्यादा जो है चीज़ें खरीदारी करती है। इस पर आप क्या कहेंगे, ऑनलाइन जो चीज़ें? देखिए, ऑनलाइन जब से ऑनलाइन कंपनियां देश में आई, खास करके 2 अमेरिकन कंपनियां अमेजॉन और फ्लिपकार्ट, ये कंपनियों आउट ऑफ भारत सरकार के नियमों को तोड़ करके अपने जो भी बिक्री समय समय पर त्योहारों के समय लाती हैं, और वो कहीं ना कहीं व्यापारियों की बिक्री को बिक्री को प्रभावित करके वो बड़े बड़े एड और वो सेल जो उनके दायरे में नहीं आती और नियम के कानून के उल्लंघन के दायरे में आती, उस तरह की सेल ला रही थी।
हम लोगों ने लगातार उसका विरोध किया। ये दोनों अमेरिकन कंपनियां हैं, इनकी इनकम हिंदुस्तान में नहीं कि अमेरिका में जाएगी, तो इन कंपनियों का विरोध करिए, बहिष्कार करिए और सरकार से भी मांग करिए कि एक नियामक आयोग बनाया जाए। वो नियामक आयोग ऐसी कंपनियों पर कंट्रोल करे कि वो सरकार के नियमों को न तोड़ सके। अगर वो नियमों को तोड़ेंगे निश्चित रूप से व्यापारियों का नुकसान होगा। ऑनलाइन कंपनियों पर लगाम लगाने के लिए हमारी पुनः मांग है कि एक नियामक आयोग हो, एक अथॉरिटी हो जो ऐसी कंपनियों पे कंट्रोल करे जो भारत सरकार के नियमों को तोड़ करके सेल लाती हैं। आपसे बात कर लेते हैं, नए मुद्दे क्या हैं व्यापारियों को और क्या क्या होना चाहिए जिससे उन्हें आसानी हो व्यापार करने में? देखिए, नए मुद्दे में सबसे पहले तो पूर्व में ही जाना पड़ेगा। जैसे कि जब हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 1 नेशन 1 टैक्स, जो कि अभी तक पूर्णतः धरातल पे नहीं आया है। 1 नेशन 1 टैक्स का तो नारा दिया, अभी हम लोग मंडी टैक्स देना पड़ रहा हम लोग को, तो इससे व्यापार प्रभावित हो रहा। और जैसा कि ऑनलाइन की प्रक्रिया चल रही है, सन 2014 से पहले 49% FDI थी। उसका भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो पुरजोर विरोध किया कि 49% बहुत ज़्यादा है, इसको और कम किया जाए। आज FDI 100% है, रिटेल में FDI 100% है, जिसका सीधा असर हम दुकानदारों पर पड़ रहा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ऑनलाइन पूर्णतः समाप्त हो और हम लोगों की जो रोजी रोटी जा रही है, दिन पर दिन व्यापार गिरता जा रहा है, जबकि हम लोग 100% टैक्स देते हैं और जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो टैक्स के दायरे से बाहर रखी जा रही है। हमारे ऊपर सारी लाइसेंसिंग प्रणाली है, यहाँ तक कि मंडी समिति का लाइसेंस हमको लेना पड़ रहा, उनके ऊपर इसकी कोई लायबिलिटी नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि व्यापारियों की सुरक्षा की जो सरकार रही है, यहाँ पर इंतजाम जो रहे हैं, व्यापारियों को कैसी सुरक्षा मिली है, क्या लगता है आपको और क्या होना चाहिए? सबसे बड़ा दर्द चुनाव के समय पैसे का लेके आना। 50,000 रुपए की एक सीमा तय की जाती है, जिसके कारण 50,000 रुपए में आज के समय में कुछ भी नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले ये सीमा बढ़ाई जाए। दूसरी चीज, जैसे अभी कुछ व्यापारियों ने कहा 1 नेशनल 1 टैक्स, आज मॉल के अंदर गाड़ियां उतर रही हैं, उनसे मंडी शुल्क नहीं लिया जा रहा है। हम 2.5% मंडी देते हैं, उसके बाद नवस्ता गल्ला मंडी से यहाँ माल मंगाते हैं, 50 रुपए कुंटल एक्स्ट्रा भाड़ा देते हैं। तो हमारा माल 150 रुपए तेज बिकता है, मॉल में वही 150 रुपए मद्दा मिलता है। कस्टमर को, कंज्यूमर जो रिटेल का है, उसको लगता है कि यहाँ पे बाजार में हम ठगे जा रहे हैं, मॉल में मुझको मद्दा मिल रहा है। ये चीज़ें खत्म होनी चाहिए। और सबसे बड़ी पीड़ा कानपुर की है टाट मिल पुल। दक्षिण का व्यापार आज कट्टरगंज से, नएगंज, किराना बाजार से, जर्नलगंज से दूर होता चला जा रहा है, जिसका पूर्णतः मेन कारण है टाट मिल पुल का जाम, टाट मिल पुल का चौड़ीकरण। और बाहर का अगर बात करते हैं तो बाहर शुक्लागंज पुल, पुराना पुल बंद कर दिया गया, आज नया पुल है, एक पुल है, जिसके कारण आज वहाँ आवाजाही में बहुत बड़ी दिक्कत हो रही, जिसके कारण ना वहाँ से व्यापारी आने को तैयार होता है, ना आता है। उन्नाव के आगे का व्यापारी कानपुर ना आकर लखनऊ से माल मंगा रहा है। तो ये बहुत बड़ी दिक्कतें हैं व्यापारी के लिए। और सबसे बड़ी मांग है कि मंडी शुल्क समाप्त होना चाहिए। तो जिस तरह से आपने देखा कि साफ तौर से जो कानपुर के व्यापारी हैं और कानपुर की सबसे पुरानी जो राशन मंडी है, तकरीबन 125 साल पुरानी ये राशन मंडी है, यहाँ के व्यापारी को कहना है कि जिस तरह से उनके मुद्दे हैं उनको पूरा किया जाना चाहिए, उनको जो समस्याएं आई हैं उनको खत्म किया जाना चाहिए। कानपुर से संदीप सविता, श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।